हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स क्वाड्री। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जिसमें शिक्षकों को लेकर के एक बड़ा फैसला आया है। ये फैसला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और इस फैसले में कहा गया है जो अगर शिक्षकों ने टीईटी का एग्जाम पास नहीं किया तो उनकी नौकरी अब जा सकती है। ये पूरा मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे जजमेंट दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा जजमेंट है। जो जितने भी टीचर जो कि पहले भी काम किया करते थे, जिनकी ज्वाइनिंग जो है वो 2008-9 से पहले भी थी, 2011 से पहले भी थी, उनके लिए भी ये जजमेंट है। साथ ही जो अभी के टीचर हैं उनके लिए भी जजमेंट है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं इस वीडियो को और जानते हैं जो आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट के अंदर क्या कहा गया है। इसका लीगल बैकग्राउंड क्या है हमारा वो समझ लेते हैं। देखिए एनसीटीई, पहले तो ये समझ लेते हैं एनसीटीई क्या है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ये है आपका एनसीटीई। ठीक है, इनके द्वारा मैंडेट किया गया था। जो टीईटी का जो पेपर है, जो मैंने आपको यही दिखाया, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है हमारा, ये जो हमारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है एज अ रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन क्लास 1 to 8 ऑन 29 जुलाई 2011। देखिए यहां पे एनसीटीई के द्वारा यह मैंडेटरी किया गया था जो कोई भी टीचर जो कि क्लास 1 to 8 में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए टीटी का जो पेपर है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये इस पोजीशन पे जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो पहले से अपॉइंट थे, डज दिस रिक्वायरमेंट अप्लाई रेट्रोएक्टिवली टू दोज सर्विंग बिफोर द 2011। अब यहां पे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या ये जो रिक्वायरमेंट है पहले की भी टीचर्स पर एप्लीकेबल है? ये तो आ गया आपका कब से, 29 जुलाई 2011 से ये मामला आया था, 29 जुलाई 2011 से। लेकिन क्या उससे पहले जो टीचर हायर हुए थे, जो क्लास 1 to 8 में ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, क्या ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है? तो यही चीज पूछा गया यहां पे, डज दिस रिक्वायरमेंट अप्लाई रेट्रोएक्टिवली टू दोज सर्विंग बिफोर 2011। 2011 से पहले के जो टीचर थे, क्या उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है? इस बात पे बात की गई, जो कि हम आगे वीडियो में हम समझेंगे जो आखिर क्या उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है या नहीं है। तीसरी बात, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैव हिस्टोरिकल क्लेम एग्जेम्पशन अंडर द आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1 एंड जजमेंट लाइक अ पारामती एजुकेशन एंड कल्चर ट्रस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए इस जजमेंट का रेफरेंस लेके ये पूछा गया जो क्या वो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, क्या ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा? अब यहां पे जो तीन चीजें हैं, तीन क्वेश्चन है, उस पर बात की गई है। एक तो एनसीटी ने जो मैंडेटरी किया गया था, जो क्या ये मैंडेटरी है जो सारे टीचर्स के लिए जो टीईटी एग्जाम है वो पास करना मैंडेटरी है। दूसरा क्वेश्चन ये था जो क्या वो टीचर जो कि 2011 से पहले ऑलरेडी पढ़ा रहे थे क्लास 1 to 8 को, क्या उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है? और तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो क्या जो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा जिन्हें जो है कहीं ना कहीं से एग्जेम्पशन मिला हुआ है आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1 में। जो है पूरा डिस्कस किया गया। जजमेंट क्या आया यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देखिए इसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाद में हम इसे एलोबरेट करेंगे जो क्या है मामला पूरा। देखिए यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि रूल दैट द क्वालिफाइंग द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीटी इज नाउ मैंडेटरी फॉर, किसके लिए? ऑल एस्पायरिंग टीचर्स, सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है, चाहे वो इन सर्विस टीचर सीकिंग अ प्रमोशन या फिर जो सर्विस में हैं अगर वो प्रमोशन सीख करते हैं उनके लिए भी है। तो ये दोनों बात यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। अब इसका डिटेल हम समझ लेते हैं थोड़ा, जो आखिर डिटेल क्या है। देखिए फॉर इन सर्विस, जो सर्विस में है, जो अब अपॉइंट हो रहे हैं उनके लिए तो कहा ही गया है जो भी टीचर टीटी में क्वालिफाई करेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, वही टीचर जो है वो अपॉइंट हो पाएंगे क्लास 1 to 8 के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पे कहा गया जो फॉर इन सर्विस, जो ऑलरेडी सर्विस में है,
टीचर्स अपॉइंटेड बिफोर द RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के से पहले जो टीचर अपॉइंट किए गए हैं, क्या उनके लिए इफ दे हैव मोर देन 5 ईयर, देखिए एक तो यहां पे पीरियड क्या आ गया 2009 से 2011, ठीक है, और एक तो आ गया 2011 के बाद का, एक आ गया आपका 2009 से पहले का। इसमें 3 जो अलग अलग पीरियड में जो अपॉइंट हुए टीचर्स, उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, उसे हम समझ लेते हैं। देखिए कहा गया यहां पे ये इफ दे हैव मोर देन 5 ईयर ऑफ सर्विस लेफ्ट दे आर गिवन अ 2 ईयर ग्रेस पीरियड टू क्लियर टीईटी। देखिए ये बात हो रहा है 2009 से पहले के टीचर के लिए, जो कि राइट टू एजुकेशन से भी पहले आए थे। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विस में ही अब ऐसा होगा, जो उनका अब रिटायरमेंट पीरियड जो है वो काफी नजदीक आ गया होगा, तो उनके लिए कहा गया जो अगर उनका रिटायरमेंट पीरियड अगर 5 साल या उससे ज्यादा है, मोर देन 5 ईयर है, तब उन्हें विद इन 2 ईयर क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब यहां पे अगर दूसरे एंगल से देखें तो जिनके रिटायरमेंट का अब अगर 4 साल ही है, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है जो टीईटी एग्जाम वो पास आउट करें। लेकिन अगर किसी के रिटायरमेंट का अगर 5 साल से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उन्हें विद इन 2 ईयर उन्हें क्वालिफाई करना होगा टीईटी एग्जाम, अदरवाइज उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। लेकिन यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे टीचर्स का जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसको प्रिजर्व किया गया है। वही सेम बात मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है, लेस देन 5 ईयर remaining they may continue in service without clearing TET but will not be eligible for promotion unless they qualify। देखिए यहां पे एक बात उनके लिए भी मेंशन किया गया है जिनके रिटायरमेंट को 5 साल से कम है, जिनका रिटायरमेंट का जो पीरियड है वो 5 साल से कम है, उनके लिए ये बात कही गई है जो उन्हें टीईटी का एग्जाम क्वालिफाई तो नहीं करना है, लेकिन अगर वो प्रमोशन चाहते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से अपने 4 साल के पीरियड में अगर वो प्रमोशन चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना होगा, तभी वो प्रमोशन के हकदार होंगे। ये बात भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे कहा गया है। साथ ही माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए टेम्पररी जो है वो एग्जाम किया गया है, लेकिन वो टेम्पररी टाइम के लिए कहा गया है, ठीक है। जो टीईटी की रिक्वायरमेंट जो है यहां पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेंडिंग है अभी कंसिडरेशन बाय द लार्ज बेंच रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरटीई टू द सच इंस्टीट्यूशन। अब उनके ऊपर जो है राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, ये मैटर अभी पेंडिंग है, जिसके कारण जो है यहां पे ये रिक्वायरमेंट को अभी पेंडिंग रखा गया है। जो अभी इनके ऊपर जो है वो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी के, उनके ऊपर अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ये बात यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। लेकिन ये सारे प्रोविजन का लाने का क्या पर्पस रहा है, क्या इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लीगल रीजनिंग दिया गया है, इस बात पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया जो इससे चिल्ड्रंस की जो राइट टू क्वालिटी है ऑफ एजुकेशन की, उससे किसी न किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए, जो कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं डमाडोल हो रहा है, कहीं ना कहीं वो निचले स्तर पे जा रहा है। तो उसे एम्फसाइज करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए जो है ये रिक्वायरमेंट यहां पे रखा गया है। जो वही टीचर जो कि टीईटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही जाकर के क्लास 1 to 8 में पढ़ा सकते हैं, वही अपॉइंट किए जाएंगे। ये बात यहां पे कहा गया। जो इसे कंपलसरी करने के बाद जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो जो है एम्फसाइज किया जाएगा, ठीक है। साथ ही बैलेंसिंग स्टैंडर्ड विद अ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट बाय आर्टिकल 142 रिलीफ। देखिए साथ में यह भी कहा गया है जो इससे एक बैलेंस आएगा, जो कि जितनी भी जगह पढ़ाया जा रहा है, जितनी भी अलग अलग स्टेट में पढ़ाया जा रहा है, वो सबके लिए जो है जब मैंडेटरी हो जाएगा तो एक बैलेंस जो है वहां पे बनेगा, और ये एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा इसका एज पर द आर्टिकल 152 का जो रिलीफ है उसके अकॉर्डिंग। साथ ही इसके द्वारा जो है जो री एग्जामिनेशन ऑफ माइनॉरिटी एग्जामिनेशंस है, इसे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चेक किया जाएगा, जिसका सजेशन जो है
that RT requirement to do not necessarily violate the institutional autonomy। अब यहां पे जो कहा गया है, देखिए जो रिक्वायरमेंट है, जो टीचर की रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, उनकी क्वालिफिकेशन की, उनकी क्वालिटी की, उससे किसी भी तरीका का जो है भेदभाव नहीं होगा। जो है सब जगह जो है रिक्वायरमेंट वो कहीं ना कहीं नेसेसरी जो पॉइंट है उसे कवर करना जरूरी है। तो इससे ये भी कवर किया जाएगा, इसे फिर से री एग्जाम किया जाएगा, जो क्या माइनॉरिटी एग्जाम्शन जो दिया गया है क्या वहां पे भी ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए, ये भी यहां पे देखने का पर्पस है। इसीलिए जो है यहां पे ये जो रिक्वायरमेंट है इसको रेफर किया गया है लार्जर बेंच के अंदर, जिससे कि ये इन चीजों को जो है वो यहां पे चेक किया जाए, जो आखिर यहां पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या यहां पे मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिससे कि स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाए हर जगह के एजुकेशन का। इसका इंप्लीकेशन जो है किसके ऊपर आया है, पहला तो टीचर्स, जिससे कि वो क्वालिफाई करें टीईटी को, सिक्योर द सर्विस कंटिन्यूटी कैन एंड प्रमोशन। ठीक है, मतलब वो टीचर्स जिनका टीईटी क्वालिफाई जो नहीं किए हैं अभी तक, उनके लिए है जो अगर वो अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं सर्विस के अंदर तो अपना टीईटी जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर लें ताकि वो कंटिन्यू भी कर पाए। साथ ही वो लोग जिनका 5 साल से कम है वो अपना अगर प्रमोशन चाहते हैं तो टीईटी का क्वालिफिकेशन ले आए, उसके बाद ही उनका प्रमोशन भी होगा। उसके बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आया है और स्टेट अथॉरिटी के पास, जो वो विद इन अ टाइम जो टीईटी को शेड्यूल करें विद इन अ 2 ईयर, जिससे कि जो सर्विस में हैं, जो इन सर्विस टीचर्स हैं, वो अपना टाइमली जो है वो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, जो स्टैंडर्ड है वो मीट कर पाए, ताकि जो है जो टीईटी का जो कंप्लाइंस है वो फॉलो हो पाए और अपनी सर्विस को जो है वो मेंटेन कर पाए। साथ ही अगर उन्हें किसी तरह का प्रमोशन चाहिए तो वो उसमें भी क्वालिफाई कर पाए, इसके लिए कहा गया। साथ ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में जो है जो उनके लिए भी देखा जा रहा है, जो क्या उनके लिए भी ये चीज मैंडेटरी होना चाहिए, जिसके लिए भी लार्जर बेंच में जो है वो डिस्कशन बाकी है। और इसके थ्रू जो है एक पॉलिसी इंपैक्ट दिया जा रहा है, जिससे कि एक क्वालिटी बेंचमार्क बन पाए एजुकेशन का और उससे बच्चों का एजुकेशन जो है वो अच्छा हो पाए। इस पे अभी ध्यान दिया गया है। लास्ट में हम सारी इंफॉर्मेशन का जो है एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। टीईटी जो है वो एक नॉन निगोशिएबल बेसलाइन बना दिया गया है फॉर टीचर्स एलिजिबिलिटी, मतलब वो सारे टीचर्स जो कि क्लास 1 to 8 में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए अब एक नॉन निगोशिएबल बेसलाइन यहां पे बन गया है, उनके लिए मैंडेटरी हो गया है जब वो अपना ये क्वालिफिकेशन करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्जेम्पशन है वो उनके लिए है, एग्जेम्पशन है सिर्फ उनके लिए जिनका लेस देन 5 ईयर का अभी तक जॉब जो है, सर्विस जो है वो पेंडिंग है, बस 5 साल ही रह गए हैं उनके रिटायरमेंट को, उनके लिए बस एग्जाम किया गया है। लेकिन इनके लिए भी ये कहा गया है जो उनके लिए एग्जाम तभी है अगर वो अपना प्रमोशन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपना प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी विद इन 2 ईयर इसे क्वालिफाई करें टीईटी एग्जाम को, तभी उन्हें प्रमोशन मिलेगा। साथ ही ये जजमेंट आया है वो कहीं ना कहीं बैलेंस और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए दिया गया है एजुकेशन के मामले में। और इससे क्या होगा, एक एजुकेशनल क्वालिटी बनेगा, साथ ही टीचर्स की क्वालिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो है वो सारी चीजें जो है वो पूरा हो पाएगा। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है आपका टीईटी के ऊपर आ गया है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर आ गया है, जिसमें कि क्लास 1 से 8 के टीचर्स के लिए ये बात रखी गई है, ये बात कही गई है। इसमें आपकी क्या राय है, क्या ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो डायरेक्शन है वो क्या सही है? क्या अब टीचरों को टीईटी क्वालिफाई करना मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।